स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में बताते थे, और साथ ही साथ उनसे यह भी कहते थे कि मृत्यु के तीसरे दिन के बाद मैं जी उठूंगा। लेकिन चेले यीशु मसीह की इस बात को समझ नहीं पाते थे। वो उसके प्रताड़ित होने के, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात को तो समझ लेते थे, पर उसके बाद वो जी उठेगा और तीसरे दिन वो कहता है कि मैं गलील में तुमसे पहले जाऊंगा और मिलूंगा, वो इस बात को समझ नहीं पाते, और ना समझने के कारण वो उसको स्मरण भी नहीं रखते कि ऐसा कुछ होगा। और तब तीसरे दिन सुबह जब स्त्रियां अपनी रीति विधि को पूरा करने के लिए कब्र पर जाती हैं, तो वहां स्वर्गदूत उनसे कहता है अपने कहने के अनुसार, जो यीशु मसीह ने कहा था उसके अनुसार वो जी उठा है। देखो ये जगह खाली है, और जाकर उसके चेलों से भी इस बात को कह दो। यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय को पाया, और उसने मृत्यु को पराजित करके जी उठा, और अपनी घोषणा के अनुसार वो गलील को जा रहा है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 58वें पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस इस बात को लिखता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हो गया, और पौलुस कहता है कि इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की प्रशंसा करो कि वो मृत्यु के ऊपर जयवंत करता है। और ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुए, लेकिन वो हमको भी जयवंत करते हैं। आज हम 7 बातों को देखेंगे जिसमें कि यीशु मसीह आपको और मुझको जयवंत करते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 53वें पद को देखते हैं, लिखा हुआ है, जब मैं मंदिर में हर एक दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अंधकार के अधिकार से जय दिलाता है। वो अंधकार का राज्य जो कि शैतान ने स्थापित किया हुआ था, और यीशु मसीह भी कहते हैं जब उनको पकड़ा जाता है कि ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार की शक्तियों पर आपको और मुझको जय दिलाई है। वो उसमें खुद विजयी हुआ, और उसके बाद हम भी उसमें विजयी होते हैं। दूसरा कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय में जब हम जाते हैं कि जो अंधकार की शक्तियां हैं उन पर हमारा अधिकार आ गया है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इस अंधकार की शक्ति से आप अपनी योग्यता से नहीं लड़ सकते, और इसलिए उन शक्तियों से जो परमेश्वर की है वो हमको दी गई हैं। और जब हम इफिसी उसके 6वें अध्याय के 10वें पद से जाते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से है और उस दुष्टता की आत्मा की सेनाओं से है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अंधकार के शक्तियों पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको जय दिलाई है और उसने वो तमाम आत्मिक हथियार हमको सौंपे हैं जिससे कि हम उस पर जयवंत होते रहें, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियां रुकने वाली नहीं हैं। लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और इस प्रकार से अंधकार की शक्तियों पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको जय दिलाई है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम उसके 51वें पद से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको नाशमान देह पर जय दिलाई है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं मरेंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में हम नाशमान देह पर जय प्राप्त करते हैं। ये नाशमान देह एक दिन परिवर्तित होने वाली है। यदि जीवित हैं तो रूप परिवर्तित होगा और यदि मर जाते हैं तो लिखा है कि मुर्दे जी उठेंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हमारी नाशमान देह पर हमको प्रभु यीशु मसीह ने जय दिलाई है, ये अमरता को पहन रही है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, ये नाशमान देह अविनाश को पहन लेगी, मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। और जब वो नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हमारी नाशमान देह परिवर्तित होकर अमरता में चली जाएगी, अविनाशी दशा में चली जाएगी और प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा अमरता में ले लिया है। अब हम अपनी देह के लिए चिंता ना करें। यदि हमारे जीते जी प्रभु आए तो हम परिवर्तित हो जाएंगे, वरना हमारी ये मरणहार देह अमरता को पहनकर प्रभु यीशु मसीह के पास चली जाएगी। ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार की शक्तियों पर जय दिलाई और हमको नाशमान देह पर जय दिलाई, लेकिन उसने हमको श्राप पर भी जय दिलाई है। जब हम गलाती उसके 3 अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वहां लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमको श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह श्रापित हुआ, क्योंकि लिखा है कि श्रापित है वो जो ऊंचे पर चढ़ाया जाता है,
और ऊंचे पर हम नहीं चढ़ाए गए, अर्थात क्रूस पर हम नहीं चढ़ाए गए, पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया। और इसलिए मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, और काठ पर आप और मैं नहीं लटकाए गए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया, लेकिन वो श्रापित नहीं रहा। तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, और उसने ना सिर्फ उस श्राप को खुद तोड़ा, लेकिन उसने उस श्राप को हमारे लिए भी तोड़ दिया और हमको श्राप पर जय दिलवाई है। जब हम मत्ती उसके 8वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने हमको बीमारियों पर भी जय दिलाई है। हम अब रोग की अधीनता में नहीं हैं, लेकिन हम आजाद हैं, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को उठा लिया। और यशाया में बहुत पहले इस बात को कह दिया गया था। यशाया 53:5 में हम देखते हैं, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, अर्थात बीमारियों से हम जय प्राप्त कर सके। उसने हमारे लिए कोड़े खाए। और इसी बात को पतरस भी लिखता है, जब हम पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अब बीमारी जो कि शैतान का एक हथियार है, उस पर हम जय प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाकर हमारी बीमारियों पर भी जय प्राप्त की है और हमको भी करवाई है। रोमी 6:12-14 में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप पर जय दिलाई है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु यीशु मसीह के कारण हम व्यवस्था की अधीनता से छूट गए और हम अनुग्रह की अधीनता में आ गए। और जब हम अनुग्रह की अधीनता में आ गए तो हम पाप से छूट गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है और उसने हमको पाप की अधीनता से छुड़ा लिया है। जब हम यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 32वें पद में जाते हैं और 35वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम पाते हैं कि किस प्रकार से पाप की अधीनता से हम छुड़ा लिए गए हैं। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यहां पर वो कहते हैं, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं और कभी किसी के अधीन नहीं हुए। फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? और तब यीशु मसीह समझाते हैं
हम कैसे पाप की अधीनता में हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और पाप का बंधन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर से हटा दिया, तोड़ दिया। और हम उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और हम पाप के बंधन पर, पाप पर जय पाते हैं। ना सिर्फ हम पाप के बंधन से छूटे, लेकिन हम शैतान पर भी जय प्राप्त करते हैं। कुलुस्सी उसका 2 अध्याय 15 पद, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने हमको शैतान पर जय दिलाई। उसने क्रूस पर चढ़कर लिखा है कि प्रधानता और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उसने उस पर, जो शैतान ने हम पर अधिकार जमा लिया था, उस पर जय हमको दिलवाई है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार का मतलब शैतान, अंधकार की शक्तियां मतलब शैतान की शक्तियां। और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसका बंधन तोड़ दिया और हमको शैतान पर जय दिलाई है। और सबसे प्रमुख बात, यीशु मसीह ने हमको मृत्यु पर जय दिलाई है। जब हम 1 कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमको जय पर, मृत्यु पर हमको जय दिलाई। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, और व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं रहा। मृत्यु पर उसने आपको और मुझको जय दिलाई। और इसलिए पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उसने ना सिर्फ हमको अंधकार की शक्तियों पर जय दिलाई, उसने नाशमान देह पर जय दिलाई, उसने श्राप पर हमको जय दिलाई, हमको बीमारियों पर जय दिलाई, हमको पाप पर जय दिलाई, शैतान पर जय दिलाई और मृत्यु पर भी जय दिलाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। इस जय के माध्यम से हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। हम इस जय के द्वारा फिर से पिता के सामने खड़े होंगे। और इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थी 2:14 में लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन तमाम जयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमको जय दिलवाता है। जो पराजय हमारे जीवनों में अदन की वाटिका में आदम हव्वा के द्वारा आ गई थी, वो कलवरी के क्रूस पर
तोड़ दी गई और हम विजयी हो गए। अब हम पराजित नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम जयवंत हैं। और इसलिए वो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु यीशु मसीह हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इस विजय दिवस पर, जबकि यीशु ने मृत्यु के बंधन तोड़कर जी उठा, हम भी इन तमाम विजयों को अपने जीवन में लेकर उसके साथ साथ चलने वाले हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने शैतान के सिर को कुचला, उस पर जय पाई, ताकि हम भी जयवंत हो सके और हम विश्वास के द्वारा आपके साथ चलकर तमाम बातों पर जयवंत होते और उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं जो विजयी लोगों के लिए हमारे परमेश्वर पिता ने तैयार किया है। प्रभु, हम सब की सहायता करिए कि हम इन तमाम विजयों को अपने जीवन में लिए हुए आपके साथ चलते रहें और स्वर्ग के स्थानों में प्रवेश करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।